हम अपना नाम बताएं। हमारा नाम है त्रिवक्रा। कहते हैं हमारा नाम है त्रिवक्रा। और हमारे हाथ में जो कटोरा, उस कटोरे में है चंदन, जो चंदन कंस को पसंद है। कन्हैया बोले हमें दोगे? बोली प्रभु, यदि आप हमसे लेने से पहले हमसे आप चंदन लगवा लो तो कैसा रहेगा? भाई हम ना दें और हम ही आपके, क्योंकि जीवन निकल गया उस कंस के शरीर को चंदन लगाते लगाते। अब अगर गोविंद चंदन को मिल जाए तो इससे और सौभाग्य क्या होगा? भगवान तैयार हो गए। भगवान के मस्तक पर चंदन, भगवान के पूरे अंग अंग पर चंदन से लेपन किया। ऐसा सुंदर पूरे ग्वालों को चंदन लगाया। भगवान ने बलदाऊ से कहा, दाऊ अब बोले इनकी भी, आपने अभी कहा ना कि सौरंद्री, इनको भी विश्व सुंदरी बनाओ। और भगवान ने मात्र 2 उंगली उसकी थोड़ी दाढ़ी से लगाई, अपना चरण उसके पग पर रखा। और जब भगवान ने अपनी लीला रची, इतना सुंदर स्वरूप था उसका, जिस स्वरूप को देख करके कामदेव भी लजाने लगे। उसने भगवान से आज अपने घर चलने का विशेष आग्रह किया। भगवान ने उन्हें समय गति के साथ उनकी मन इच्छा पूर्ति के निमित्त कह दिया और भगवान थोड़े आगे बढ़े। उस समय बंधो देखा, जिस रंगभूमि में वो धनुष रखा था उससे पहले एक हाथी था, कुबलिया पीड़ नाम। पूर्व जन्म में ये हाथी राजा बलि का बेटा था, नाम था मंदगति। और मन की सोच रही, जब भगवान वामन अवतार धारण करके वहां आए थे, उसकी मन की सोच थी कि अगर मेरे अंदर 10,000 हाथियों का बल होता तो इस वामन अवतार में जो आया उसको मैं अपने पांव के नीचे कुचल देता है। ऐसी अनेक अवधारणाएं रही। आज भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का भी उद्धार किया। और जो वो धनुष रखा था ना, उस धनुष का भी भगवान ने खंडन कर दिया। धनुष के जितने भी सेवक थे, उन सेवकों ने रोकने का प्रयास किया। भगवान ने सबको दंड दिया, मारा नहीं, जान से नहीं मारा, केवल दंड दिया। दौड़ते हाँफते कांपते लहू लुहान जैसे पहुंचे। कंस को पता चला धनुष तो टूट गया। अरे बोले मेरे धनुष के अलावा जो हाथी था ना कुबलिया पीड़, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, वो भी मर गए। अब तो कंस को लगा हमारी मृत्यु निश्चित है। बंधुओं, भगवान पुनः अपने बगीचे में पधारे जहां रुके हुए थे। और ऐसे सर्वसाधारण की नाई आए बगीचे में, बाबा को प्रणाम किया। बाबा मैंने आज पूरा नगर घूमा है, बड़ा अच्छा लगा, पर अपने उस लीला का दर्शन नहीं कराया कि मैंने एक हाथी मार दिया, मैंने उसको मार दिया, मैंने धनुष तोड़ दिया। क्योंकि धनुष जब कंस को मिला था ना, तब भगवान ने कहा था कंस इस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाएगा, पर जो तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा, उसी के हाथों तू मारा जाएगा। कंस को पता चल गया। रात्रि विश्राम हुई, प्रातः काल का समय था। भगवान अपनी दिव्यता लेकर, अपने सुंदर स्वरूप लेकर के कहां पधारे? जहां पर रंगभूमि थी, जहां 5-5 मल्ल थे, जिनकी कुश्ती का आयोजन था। सब लोग दर्शनार्थी आए, दर्शन करने आए। और दर्शन करने जो आए तो केवल संत नहीं थे, संत महात्मा थे, वृद्धजन थे, माताएं थी, सब प्रकार के व्यक्ति थे वहां। केवल व्यक्ति ही नहीं थे, संसार के
और भी जीव वहां पर विद्यमान थे, जैसे कि मोर, शीरा। हमारे गड़िया से पधारे यादव परिवार से भगवान ठाकुर जी की ऊपर कृपा बनी रहे। चलो आनंद। हाँ, वो डेयरी वाले भैया हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद ठाकुर जी को। शीरा जैसे भगवान रंगभूमि में पहुंचे, कंस का सिंहासन ऊपर था, जितने भी वहां पर दर्शनार्थी थे सबने भगवान को देखा। अच्छा, वृद्ध माताओं ने भी देखा, नव युवतियों ने देखा, संतों ने देखा, महंतों ने देखा, बच्चों ने देखा, ग्वालों ने देखा, मल्लों ने देखा, सबको देखा भगवान ने, जितने भी वहां थे। अच्छा, सबने देखा तो जिस भावना से देखा, जिस सोच से देखा, भगवान उसको वैसे दिखाई दिए। अरे केवल इंसानों के अलावा वहां और किसी ने भी देखा। किसने? बोले जो कंस के भवन पर मोर घूम रहे थे, मोरों ने राम कन्हैया को देखा। वहां भवन के ऊपर काले भौरे भी घूम रहे थे, उन भौरों ने देखा, सबने देखा। और भगवान कैसे दिखाई दिए? हो रंग अवनी जब गए सुबह सा, देहि स्वभाव दिन देखा। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। सजन नपन नर भूपा। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। जाकी गई भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन कैसी। राम सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कामनी निहारो काम, संतन निहारो राम। बहुत प्यारा ये पद लिखा है एक ने, बड़े विद्वान ने एक पद लिखा है। कामनी निहारो काम, संतन निहारो राम। योगी योग ध्यान, सिद्ध सिद्धन विसेखिए। दुर्जन खो शार्दूल, मल्लन खो वज्रतूल। सुशत्रुन खो सूर प्रजा, प्रजापति पेखिए। घन घटा मोरन खो, मोरों ने देखा
देखा तो लगा जैसे पानी बरस रहा हो। घन घटा मोरन खो चंद्रमा चकोरन खा, सो भ्रमर खो कंजु मंजू मकरंद लेखिए। कंस ने भी देखा, कंस जाने काल ग्वाल बाल जाने सखा, सो एक नंदलाल के अनेक रूप देखिए। एक नंदलाल के अनेक रूप देखिए। जिसने जो भाव से भगवान को देखा, भगवान उसको वैसे दिखाई दे। बड़ी प्यारी कथा बंधु। 5 मल्ल थे, चाणूर, मुष्टक, सल, तोसल और कूट। एक संत की संतान थे, ब्राह्मण की संतान थे। और पंडित जी ने पढ़ने के लिए इन्हें भेजा गुरु आश्रम में, और ये गुरु आश्रम में पढ़ के ना आके मल्लों की कुश्ती सीख के चले आए। और पिता ने श्राप दे दिया। आज उसी श्राप का दंश वो यहाँ झेल रहे थे। 5 मल्लों में इतनी ताकत थी कि 10-10 हजार सैनिकों से अकेले लड़ लेते थे एक मल्ल। इतनी ताकत थी। आज 5 मल्ल वहां खड़े हैं। देखा, मल्लों ने बिल्कुल मल्ल के रूप में भगवान दिखाई दिए। भगवान को ललकार दिया, अरे हमसे युद्ध करो, लड़ो। कन्हैया बोले, भैया हमें लड़वो नहीं आता, हमें लड़ना नहीं आता, और हम आज तक किसी से लड़े ही नहीं। मल्ल बोले, अच्छा तो पूतना हमने मारी? बोले, नहीं नहीं, मैंने दूध पिया था और मर गई तो हम क्या करें, इसमें हमारी थोड़ी गलती थी, मैंने तो दूध पिया। अघासुर, बकासुर, सक्तासुर, ये सब हमने किसी को नहीं मारा। और ये सच भी है, भगवान किसी को नहीं मारते। राम ना मारे काऊ खा, राम ना पापी हुए। राम कभी किसी को मारते ही नहीं है, आदमी का कर्म उसको मार देता है। 5 मल्लों ने लड़ने का प्रयास किया। भगवान ने अपनी मंगलमयी लीला काल में उन 5 मल्लों को ध्वस्त कर दिया। बलराम कृष्ण के द्वारा 5 मल्लों का विश्राम हुआ, अंत हुआ, मृत्यु हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा जोर से बोलो ना। भागवत महापुराण की। हमारी माता मैंने तो बिल्कुल चुप है, क्या बात है? अच्छा, एक बार और बोलना पड़ेगा। की को कॉल धर दे। राधा रानी सरकार। राधा रानी की बोले, जब बोले जी बोलिए राधा रानी सरकार की। क्या बात है, आप लोग पर गुस्सा होगा? जय बोलने में कंजूसी कैसे? अगर कल हम यहाँ से अनाउंसमेंट कर देते कि आज इतने राशन बंटने और जो जिते के बड़ो बर्तन ले आए बाए वही हिसाब से ज्यादा दोजे, तो आप और काले आउट कंजूसी करती का ले आवे में कोनो तो ड्राम उठा ले आउट बेन 2 जनी हो जाती। सोच कनी बेन रो बड़ो ड्राम धरो 200 लीटर को सुजो ले चलो अपन। कंजूसी ठाकुर जी की जयकारा में कंजूसी अच्छा नहीं लगता। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या बात है, मतलब आपकी संख्या कम है सो तो नहीं? हाँ ना, बगल को कोनो सुन ले कि आपने जयकारा लगा दी। आनंद लीजिएगा।
जब पांचों मल्लों को भगवान ने मारा, जितने भी कंस के मित्र थे, सेवक थे, पाली बदल ली साहब, पाला ही बदल लिया। भगवान ने पांचों मल्लों का उद्धार किया। अब तो जितनी भी सेना थी कंस की, कंस के सहचर थे, अनुचर थे, कंस चिल्लाया दौड़ो मारो, सब खड़े हैं, एक भी कृष्ण की ओर नहीं बढ़ा। कन्हैया ने देखा तुम कंस के सेवक हो? हाँ बोले मेरा सेवक थे, अब नहीं है, अब नहीं है, अब तो हम आपकी ओर हैं। कंस को तो मैंने छोड़, भाई वो तो उदर पूर्ति के लिए कार्य करते थे, नौकरी करते थे, पर क्या करें प्रभु, अब हम उसके कुछ भी नहीं है, हमने नौकरी छोड़ दी। भयंकर कंस गरजता हुआ भगवान के ऊपर टूट पड़ा। उस समय कंस और भगवान गोविंद का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान ने कंस का राजमुकुट उतार करके रंगभूमि में प्रदर्शित किया। भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में आज सभी देवी देवता भी लालय की दृष्टि से भगवान की ओर देखने लगे। जितने भी नगर निवासी थे सब एकाग्रचित होकर भगवान कृष्ण और कंस का इस भयंकर युद्ध को देख रहे हैं। ग्वाल बाल बड़े उत्तेजित हैं। जितने वृद्ध जन थे वो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान ये कंस मर जाए, भगवान कंस को मार दें, प्रार्थना करें। जो वृद्ध माताएं थी, जो वहां पर नबीवतियां, सब भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, आंखें बंद करें, भगवान से प्रार्थना करती हैं। उसी समय भगवान ने कंस की चोटी पकड़ी और रंगभूमि में घसीटने लगे। घसीटते घसीटते जोर से कंस चिल्लाया, अरे छोड़ मुझे। कन्हैया कहते क्यों? याद कर वो समय जब तूने मेरी माँ की चोटी पकड़ी थी, उसे कितना कष्ट नहीं हुआ होगा। एक निवेदन करें, आपको अगर इज्जत चाहिए तो किसी की इज्जत करना सीखना है। हम सोचें कि मैं किसी से बुरे बोलूं और वो मेरी इज्जत करे, मुझसे आप करके बोले, तो ये संभव नहीं है। किसी के साथ वो व्यवहार मत करो जो स्वयं को पसंद ना हो। याद रखिए, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की बड़ी दिव्य कथा का अनुसरण करते। राजन, उसी समय भगवान ने पूरी रंगभूमि में उसको घसीटने लगे और चोटी पकड़कर जैसी भगवान ने अपने चरण का प्रहार उसके वक्ष स्थल पर दिया और उसी समय उसके प्राण निकल गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमें लग रहा है कि कंस के तुम सहयोगी हो पापा। अभी तो कहा हमने कि कंस हमारे पापा मम्मा, तुम कृष्ण फिर रहे हैं कि मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी बिगड़ी तेरी गाना बिगड़ी मेरे जीवन तेरा बना दो बिगड़ी
अर्जी हमारी है मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के काके बिहारी, वृंदावन के काके बिहारी, वृंदावन के काके बिहारी, वृंदावन के काके बिहारी। मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी विनती है बारंबार बना दो
बंधो भगवान द्वारा कंस का उद्धार हुआ। उस समय देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। आज सभी नगर निवासी जितने भी वहां पर दर्शन करने वाले सभी बड़े आनंदित हो गए। बंधो जो कृष्ण के सहचर अनुचर थे वो दौड़े भागे, कहीं हम ना मर जाएं। भगवान ने जब कंस का उद्धार किया, उस समय भगवान की इस लीला का दर्शन करने हेतु शिव और ब्रह्मा भी पधारे, भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय बंधु भगवान ने अपने नाना श्री को बंधन मुक्त कराया। उग्रसेन महाराज को, अपने माता पिता को बंधन मुक्त कराया। कंस के मृतक शरीर को विश्राम घाट पर ले जाया गया, मुखाग्नि दी गई और भी क्रियाएं हुई, लौकिक क्रियाएं जो होती हैं संसार में। प्रातः काल से सायंकालीन बेला रात्रि आई, रात्रि से फिर प्रातः काल हुआ, सवेरा हुआ। कन्हैया की जय जयकार हो रही है पूरे मथुरा में। सबका भगवान ने अभिवादन किया, सबका अभिवादन स्वीकार किया। यहाँ भगवान कंस की दोनों पत्नियों के पास गए। दो पत्नी थी, जरासंध की बेटी इनको ब्याही थी, जिनमें दोनों का नाम था, एक का अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। दोनों रो रही थी पति की मृत्यु। भगवान ने उन्हें समझाया। अच्छा, एक विशेष बात कहूं, ऊधम चाल करना हो तो भीतर चले जाना। ठीक ठीक। भगवान आज अपनी मामियों को समझा रहे। और एक बात सच मानिएगा, दुनिया की जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, अगर कोई दुनिया का कोई व्यक्ति चला जाता है जो अपना प्रेमी हो, अपना हितैषी हो, संबंधी हो, दुख होता है। और पर वो फिर लौट के आना असंभव है, बिल्कुल आ ही नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है, जन्म और मृत्यु। हम मृत्यु लोक में हैं। यहाँ जब हमने पैदा हो गए तो काय के लिए? मरने के लिए। मौत आएगी। पर जो मर गया, अगर उसके हम वास्तव में रिश्ते में, नाते में अच्छे हैं, तो रोने से अच्छा है कि ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि भगवान इनके लिए अब कभी जन्म नहीं देना, अपने चरणों में इनको अपना स्थान देना, जिससे जन्म मरण के चक्कर से ये छूट जाए। अगर हम सच्चे हैं उसके तो। कहते हैं ये दुनिया कैसी है? बोले पत्नी रोती है दरवाजे तक, पुत्र और मित्र रोता है शमशान तक, और इसके बाद फिर वो रोते नहीं हैं, लौकिक कार्यों में लग जाते हैं। सच मानिएगा। अरे भैया आप गंगा जी चल रहे, सुक्को को जा रहा हूं, बताओ कैसे? रो वो न दिखा रहा हूं भैया, भी न्यूते छपुआ पे डारे आउते। अब भैया फलाने रिश्तेदार आ रहे, इसी में उनका कार्य चल जाता है। यही संसार है। भगवान समझा रहे हैं, और समझाने के शब्द देखो कितने प्यारे। क्या बोले? मामियों रुदन छोड़ो,
ये सब मतलब का रोना है, क्या तुम्हें नहीं मालूम ये हाल सभी का होना है। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने की तैयारी है, चल देता है वह बिना कहे, जिसकी जिस दिन की बारी है। जो दिन बिल्कुल अपना क्लियर होता है उसी दिन। दो दिन की झूठी माया में तेरा मेरा दिखलाता है, जब कूच का बाजा बजता है तो कोई साथ ना जाता है, कोई साथ नहीं जाता। खिलौना माटी को माटी में मिल जाने, खिलौना माटी को माटी में मिल जाने, खिलौना माटी को माटी में मिल जाने। ऐसे काम जगत में कर लो, राम की माया छोड़ के धर लो, राम की माया छोड़ के धर लो, राम की माया छोड़ के धर लो। ऐसा नाम जगत में कर लो, नाम की माया छोड़ के धर लो, राम की माया छोड़ के धर लो, राम की माया छोड़ के धर लो, राम की माया छोड़ के धर लो। संग में जीव जाने, संग में जोई जाने, ऐसे हते फलाने, जोगी को माटी में मिल जाने, माटी को माटी में मिल जाने। नातन से चरैया भगनन आहे खूब छैया, आहे खूब छैया, भगनन आहे खूब छैया। जितना तन से उड़े चिड़ैया उतना न आए को पूछैया, आहे खूब छैया, भगनन आहे खूब छैया। कुटुम के पछयाने, कुटुम के पछयाने, जे माया के लाने, माटी को माटी में मिल जाने, माटी को माटी में
खिलौना माटी को माटी में मिलाने खिलौना माटी को माटी में कैसे हरि ऋषि कल्पना करियो धन को कछु ठिकानो नैया तन को कछु ठिकानो नैया तन कछु ठिकानो नैया तन को ऋषि गर्भ ना करियो धन को कछु ठिकानो नैया तन को कछु ठिकानो नैया तन को कछु ठिकानो नैया तन को भरोसा मेरे जाने चौथल मन के लाने खिलौना माटी को माटी में जाने माटी को माटी में मिल जाने खिलौना माटी को बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हो धरो सब रे जाने भगवान के शब्द। 2 दिन की झूठी माया में तेरा मेरा दिखलाता है। जब कूच का बाजा बजता है तो कोई संग ना जाता। संसार से मोह तोड़ने के लिए भगवान समझा रहे हैं अपनी मामी। और इसी समय कुछ धनराशि कंस के वध पर विशेष प्रसन्न होकर खुश होकर बिल्कुल कंस मर गया। अच्छा लगा ना। वंश चौक से विदिशा 101 रुपए की धनराशि। श्री वंश चौक से विदिशा एवं 101 रुपए राघव शिवहरे जमालपुर। क्या बात है। ठाकुर जी के श्री चरणों में धनराशि सादर भेंटे। भगवान की परम कृपा बनी रहे। समस्त शिवहरे परिवार, समस्त ग्रामवासी, समस्त श्रोतागण आनंद से घर में जीवन यापन करें। ठाकुर जी की परम कृपा बनी रहे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, उस समय भगवान कन्हैया ने मामियों को समझाया और भी लौकिक कार्य किए। जो भी मृत्यु के समय कार्यों को विशेष बल जोर दिया जाता है, इसी क्रमानुसार। अच्छा, आप लोग सब घर पे ही थी? अच्छी बात। सो रहे थे सब लोग? अच्छा, थक गए होंगे। अच्छी। अब घर की तो कथा है, क्या है आपके, कोई दिक्कत। कहाँ गई थी? मार्केट? घर में थी? लेटे होंगे सब। चलो, अच्छी। पता है आपको कि कितनी टाइम हो गई कथा शुरू? सेंगो कंस मर गया। आनंद लीजिए। शिरा। अच्छा, तो राखी पहले आ गई थी। तो थोड़ा रेस्ट ले रहे। भाभी को रेस्ट नहीं दिलाया। आनंद लीजिएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। थोड़ा जोर से बोलिएगा। बंधुओं, भगवान समझा रहे हैं। आगे बड़ी सुंदर लीला आई कथा के माध्यम से। भगवान कन्हैया ने राज्याभिषेक किया अपने नाना श्री का।
उग्रसेन महाराज का, सभी ग्वाल आज भगवान के समक्ष पधारे। कहते हैं चलो कन्हैया अब वृंदावन चलते हैं। मैया को छोड़ के आए थे नंद बाबा भी यहाँ पर बड़े लालायित दृष्टि से कन्हैया की ओर देखते हैं। कन्हैया चलो, माँ ने कहा था तुम्हारी इनको लेके आना, अगर लेके नहीं आओगे तो तुम भी नहीं आना। चलो चलते कन्हैया। पर कन्हैया ने आज नंद बाबा को हाथ जोड़कर एक निवेदन करने लगे, बाबा हर प्रकार से आप परिचित हैं, संसार के इन दुष्कर्मियों के द्वारा आज पूरा भारतवर्ष हमारा अव्यवस्थित है। मेरा जन्म हुआ है केवल इन सारी व्यवस्थाओं को समुचित करने के लिए, इसलिए मैं आपसे, आप लोग सब समझदार हैं, बस आपसे इतना ही निवेदन है कि कृपा करके मैया को समझाइएगा और कुछ काल कुछ समय पश्चात हम आएंगे। ग्वालों ने कहा भाई हम तो लौट के जाएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर हम लौट के गए तो हर पल हर डग पर हमें तुम्हारी याद आएगी और उस याद में फिर हम किसका सहारा बनेंगे। हमारा सहारा कोई है ही नहीं दुनिया में, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। कन्हैया आज उन ग्वालों को समझाते हैं, जाओ जब हम यहाँ हैं तो गौचारण कौन करेगा, गैया कौन चराएगा, गौ सेवा कौन करेगा। बालकों को, अपने मित्रों को समझाते हैं कन्हैया, सबको यथोचित भेजा। आज भगवान का मुंडन संस्कार हुआ और मुंडन संस्कारोपरांत भगवान कन्हैया को विद्या अध्ययन के लिए सांदीपन मुनि के आश्रम में भेजा गया, जो आज वर्तमान में उज्जैन नगरी में स्थापित है। सांदीपन मुनि के आश्रम में शिप्रा नदी के तट पर भगवान का, सांदीपन मुनि का बड़ा प्यारा आश्रम है, उस आश्रम में भगवान रहे और मात्र 56 दिन तक, मात्र 56 दिन रहे, पूरी विद्याओं का अर्जन कर लिया, सारी डिलीट की उपाधि कर ली। कहते हैं भगवान कन्हैया ने 56 दिन में 64 कलाएं, 64 प्रकार के गुण भगवान ने गुरुदेव से सीखे। अच्छा, अपन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बात तो तब है जब 10वीं का छात्र 11वीं और 12वीं की मैथ लगा दे, बात तो तब है। 10वीं में वो पास हो रहा, हनुमान जी के पीछे लिखा था, मंदिर के पीछे अपना रोल नंबर, भगवान पास कर दिए। ये विषय नहीं है कोई विद्या अध्ययन का। विद्या अध्ययन का विषय क्या है? हमारी नंदिनी पढ़ती है, देखो वो तो आज आ गई। हाँ, ट्यूशन था उसका, 15-25 ट्यूशन, 20 ट्यूशन लगी। आनंद लीजिए, बिटिया 10वीं में पढ़ रही है। हम तो कहते हैं ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो, अनंत वर्षों तक ये अविरल ये कार्य चलता रहे। भगवान ने कम समय में अनेक विद्याओं का अर्जन किया। आप सबसे बस इतना ही कहेंगे, जितने भी हमारे पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां यहाँ पर बैठी हैं, बस इस विषय को बड़े विशेष करके सुनिएगा। अगर हमने जिस कार्य के लिए आप अगर 12वीं के छात्र हैं, 10वीं के छात्र हैं, 8वीं के हैं, 5वीं के हैं, या फिर NB 1 से लेकर के आप पढ़ रहे हैं, आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, अगर उसमें आपने कोताही बरती, आपने उसमें ईमानदारी नहीं की, तो फिर आप किसी भी पक्ष में ईमानदार नहीं हैं। याद रखिएगा। अच्छा, इन बच्चों से एक बात और कहूंगा, अगर माँ बाप को, परिवार को, अपने रिश्तों को प्रगाढ़ता देनी है, आनंद देना है, खुशी देनी है, तो उसका आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। 10वीं 12वीं में या जो भी बोर्ड एग्जाम होता है, आप अच्छे नंबरों से पास हो तो आप अपनी खुशी को तो जाहिर कर देंगे,
मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ सेलिब्रेट कर लेंगे, पर माता पिता की खुशी का ठिकाना कितना होता वो तो सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते। इतनी खुशी होती है जब बच्चे आगे बढ़ते हैं। भगवान ने मात्र 56 दिन में 64 कलाएं, आनंद लीजिए। अरे वो तो स्वयं साक्षात परमेश्वर हैं, उन्हें किस चीज की कमी, किस विद्या की कमी, पर लौकिक जिंदगी जी रहे हैं वो हम आप जैसे। लौकिक जिंदगी में उन्होंने एक सीख दी हमारे बच्चों को, आप सबको, हमें कम समय में अनेक विद्याओं का अर्जन हो। मतलब अपने समय को इन्वेस्टमेंट करिएगा, वेस्टमेंट ना करिएगा। अपने समय को अब काल पढ़ लें, बाज का इकट्ठो पढ़ लें, इसका मतलब है आप ईमानदार नहीं है। उस समय भगवान विद्या अध्ययन करके लौट रहे थे। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपने हमें पढ़ाया तो फीस तो देनी पड़ेगी ना, बिना फीस के तो वैसे नहीं पढ़ते। आप भी नहीं पढ़ते ना, फीस तो देते भाई, बिना फीस के तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। भगवान की भी फीस लगी, और फीस में क्या मांगा, गुरु दक्षिणा में क्या मांगा, हमारे पुत्रों को हमें दे दो। गुरु माता कहती हमारे पुत्रों को। एक बार गुरु भगवान के पुत्र स्नान आदि के लिए जैसे गए, वहां से उनके पुत्रों को एक राक्षस ले गया, शंखासुर नाम का राक्षस। बंधुओं कहते हैं पंचजन्य शंखासुर सागर से वो दैत्य उत्पन्न हुआ, और सागर से उत्पन्न हुआ सांदीपनि मुनि के पुत्रों को सागर में डुबो दिया, डुबा ले गया, और वहां जाकर के शंख में उनको छुपा दिया। यहाँ पर समुद्र में खोजा भगवान ने उनको, वो नहीं मिले। यमपुरी में जाकर के आक्रमण कर दिया मेरे कन्हैया ने, यमपुरी में, कहीं यहाँ तो नहीं है, वहां भी नहीं मिले। पर शंखासुर को मार करके शंख से उनके पुत्रों को लेकर अपने गुरु को दे दिए। गुरु माता को जैसी दिए, अब बोलो गुरु माता, बोले बेटा इससे और बड़ी फीस दुनिया में हो ही नहीं सकती। धन का तो प्रलोभन कोई भी दे सकता है, तुमने वो आत्मीय खुशी दी है, आशीर्वाद दिया। भगवान कन्हैया विद्या अध्ययन के उपरांत मथुरा पधारे, और जैसे ही मथुरा आए, जैसे ही मथुरा आए, भगवान का बड़ा स्वागत हुआ। आज विद्या अध्ययन करके आए हैं, बिल्कुल पढ़ लिख के अप टू डेट बन के चले आए। और जब पधारे तो भगवान ने अपना पहला परिचय दिया, विद्या का पहला परिचय। क्या पहला परिचय? अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोलम। अच्छा, जब कोई भी अपने से बड़ा अपन से मिले तो उसे परिचय ये मत दो, आई एम फलाने ढकाने, ये नहीं, वो तो अपने आप आपका परिचय ले लेगा। अभिवादन करो, चरण वंदन करो, प्रणाम करो, जो जिस दशा में है वैसे प्रणाम करो, राधे राधे कहो। हमारे बुंदेलखंड में बेटियां पैर नहीं छूती, अपने माता पिता के भाई के भाभी वो नहीं छूती, नहीं छुआते ही नहीं अपने बुंदेलखंड में। बाकी आप और आगे चले जाओ तो बेटियां छूती हैं। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, भोपाल से थोड़े और आगे चले, भोपाल में चले जाओ तो वहां भी छूने को आतुर रहती, पर ठीक है अपने बुंदेलखंड में तो अपना परिचय दो ना। कैसे? जरूरी थोड़ी कि पैर छू के परिचय देंगे। आप बेटियां हैं, राधे राधे कह के भी, हाय हेलो कह के नहीं। कई बार तो व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आते हैं, हाय हाय ना करके अगर राधे राधे लिख दो तो कितना अच्छा लगेगा। अपना परिचय अपने आप भगवान ने परिचय दिया। कैसे? अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करके, प्रणाम करके। कहते हैं जो प्रणाम करता है ना, जो पैर छूता है,